अब जो होना है वो हमारे बस में, उसके लिए तो अच्छा सोच सकते हैं ना। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चाहा था और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। चलो जाओ, हाथ मुंह धो के आओ। आओ बैठो, खाना खाओ। खाना नहीं खाना मुझे। भाई नन्ही से कह दीजिए, अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे, उसका मुंह भी नहीं देखना है मुझे। आप मेरे बारे में ये भी सोच सकते हैं। खुदा के लिए खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें। खुदा के लिए यार, मेरा दिमाग खराब नहीं करो, जाओ यहां से, जाओ। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी मेल रिसीव नहीं हुई। आप जाके चेक कीजिए, मैंने आपको आधे घंटे पहले सेंड कर दी थी। सर अगर आप रीसेंड कर दें तो। अब एक सेकंड रुको, चेक करता हूँ। सॉरी, वो तुम्हारी जगह रिजवान को सेंड कर दी। तुम जाओ, मैं सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। बात सुन, ये कोमल का कॉलेज खत तूने भेजा था? हाँ, फरा ने कहा था मुझे, बहुत परेशान थी वो। असद ने बहुत जुल्म किया उसके साथ, मुझे भी काफी गुस्सा आया उस पर। अच्छा, ये फरा के रोने और परेशानी की वजह से तूने ये कदम उठाया या इसके पीछे कोई और बात थी? फरा तेरी सगी बहन है, मेरी भी बहनों की तरह अजीज है वो, और जब कोई भाई अपनी बहन को रोता हुआ देखता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैंने भी वही किया। बेटा ये ड्रामे की लाइन है ना, किसी और को बताना जो तुझे जानता ना हो। गिरबान छोड़ मेरा। अभी तो सिर्फ गिरबान पकड़ा है मैंने, दोबारा आइंदा किया ना तो तेरी जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से अब। जी अम्मा, आप कब तक आएंगे घर पे? नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ कि आप आने वाली हैं तो फिर मैं चाय का इंतजाम करती हूँ ना। अच्छा, रात में आएंगी? ठीक है, फिर खाने पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों ने इतनी इमरजेंसी में हमें बुलाया है कि हम लोग दोनों परेशान होकर दौड़े चले आ रहे हैं। रास्ते भर मैं अल्लाह से दुआ करता चला आ रहा था कि कोई परेशानी वाली बात हो। सब खैर तो है? बात तो अंकल परेशानी और फिक्र की है। असद, हमें प्लीज मुझे बात करने दीजिए। ऐसा क्या हुआ है असद? कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्या लुबना से कोई गलती हुई बेटा? अगर कोई गलती हो गई तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। गलती, ऐसी गलती हुई है अंकल कि इसमें माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। चुप कर जाओ असद। अम्मी मुझे बात करने दीजिए, ये बात करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या कर दिया लुबना ने बेटा? ये नहीं बताएगी आपको, मैं बताता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ने मुझसे 2 घंटे भी बात छीनी। अब 2 दिन हो गए। मुझे भी समझ में नहीं आ रही है सब क्या हो रहा है। सब कौन हो सकता है जो असद के दिल में इतनी नफरत पैदा कर रहा है? क्यों वो तुमने उसकी नजरों में डराना चाहा? मुझे दुख तो इस बात का कि भाई को मुझ पर भरोसा ही नहीं है।
मुझे यकीन दिलाने की जरूरत है। वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसी कोई हरकत कर भी सकती हूँ? और भाभी मेरा साथ देंगे इसमें भला? मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही, कौन इतनी घटिया हरकत कर रहा है? आखिर उसे क्या फायदा होगा इस चीज से? तुम भाई को यकीन दिलाओ ना कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर असद से बात करूंगी। अभी वो बहुत गुस्से में, अभी बात करना मुनासिब नहीं है। तुमने मेरी तरबियत और इज्जत की भी लाज नहीं रखी बेटा। तो मैंने ऐसा कुछ। खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। मैं तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी अब सुनना नहीं चाहता हूं। इसे समझा दीजिएगा अंकल, आज के बाद अगर मुझे कोई भी शिकायत आई या इस किस्म की कोई भी बात पता चली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसकी इस हरकत पर मैं रब्बू तुमसे बहुत शर्मिंदा है सब। आप लोगों से वादा करते हैं बेटा, आइंदा इसकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हो। और अगर हुआ तो ये मेरा मरा मुर्दी। भाभी ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया अंकल। कोमल, बकवास बंद करो और अंदर जाओ इसी वक्त। होश में रहो सब। भाई, आपने मुझे गलत समझा, आपके दिल में शक आया, आप मुझसे नाराज रहे, भाभी से नाराज रहे, मैं चुप रही। आपने भाभी और मुझसे 2 दिन तक बात नहीं की, मैं तब भी चुप रही। लेकिन अब आप इन लोगों को बुलाकर भाभी की बेइज्जती करेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे और भाभी के खिलाफ किसी ने साजिश की है, इस बात का यकीन आपको क्यों नहीं आता? मुझे यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत, कोई गवाह, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें सच्चा साबित कर सके है तुम्हारे पास? तुम पागल हो गई हो? कुरान शरीफ को बीच में क्यों ला रही हो? खुदा के इस पाक कलाम पर हाथ रख के कह देने से आपको यकीन आ जाए, इससे बड़ा गवाह कोई नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, कुरान मजीद वापस रख दो, हम बात कर तो रहे। भाई इतने बददिल हो गए कि मुझे और भाभी को यकीन दिलाने के लिए खुदा की मदद की जरूरत है। भाभी, आप इस पे हाथ रखिए और सबको बता दे सच्चाई। कुरान पाक पर हाथ रखकर सबके सामने कसम खाकर कहती हूँ कि हम पर जो इल्जाम लगाया गया वो सब झूठ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हम दोनों बेगुनाह हैं। और मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती, और भाभी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया इसमें।
अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि वो सब झूठ था? बस कीजिए अम्मी, मैं पहले से ही खुश नहीं थी कि सब बातें करके मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। कोमल, प्लीज मुझे माफ कर दो। जानता हूँ बिजला की गलती नहीं थी, अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, दूसरों की नहीं हूँ। तो अपने भाई को माफ नहीं करोगे कोमल? अगर तुम कहोगी तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। खुदा के लिए भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, मुझे तुम पर एतबार करना चाहिए था, लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो शर्मिंदगी के बारे में मत जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसी बातें ना करें, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। प्लीज ऐसी बातें ना करें। माफ कर दो बेटा। गलत हो, बहुत गलत हुआ। इतनी बड़ी बात कि तुम दोनों को कुरान उठाना पड़ा। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम असद को माफ कर सकती हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत चाहत से सबसे लड़कर मुझे ठुकरा के उसने तुम्हें अपनाया था ना। बहुत दावे किए होंगे तुमसे उसने, लेकिन आज तुम्हें पता चला होगा कि वो सारे दावे झूठ थे। लुबना, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं? क्या करूं मैं, बताओ। तुमने बात की थी ना सबसे, मैंने भी की थी, बानो खाला ने भी की थी, लेकिन उसने किसी का यकीन नहीं किया। उसने फिर भी तुम्हारे अब्बू, तुम्हारे भाई को सामने बिठाया मुजरिमों की तरह, उन्हें बेइज्जत किया। ये काफी नहीं था? अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह तो जरूर उसे सबक सिखाती, छोड़ देती उसको अकेला। रुको, असद के घर से आई है। जी। तुमने मुझसे वादा किया था, कसम खाई थी कि वहां नहीं जाओगी। अम्मा, बस कर दो। अरे वादा तोड़ दिया, कसम तोड़ दी अपनी। इसका मतलब है कि तुम वहां जाने से बाज नहीं आओगी। सामान लेने गई थी मैं अपना। सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी अम्मा तुमसे? मैंने वादा किया ना कि नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अपना सामान लेने गई थी बस। बहुत रोक रही थी बानो खाला मुझे, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं उनसे कह के आई हूँ कि अब मैं आदिल और अम्मा के साथ ही रहूंगी। मेरा यकीन तो करो। कहाँ है वो चीजें? नहीं है ना आपको मुझ पे यकीन? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि बात खत्म हो गई, वरना ये छोटी छोटी गलत फहमियां ना आगे जाके यही होती हैं जो रिश्तों को कमजोर करती हैं। छोटी छोटी गलतफहमी।
आपने मुझ पे इल्जाम लगाया है सर, शक किया है मुझ पर, मेरी बात पर, मेरी जात पर बेएतबारी की है आपने। ये छोटी छोटी गलतफहमी है। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि गलती मेरी है। मैं अपनी गलती पर खुद पर गुस्सा हूं और तुमसे शर्मिंदा हूं। छोड़े असद, आपकी शर्मिंदगी, अब खुद पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। प्लीज रो, मैं मान रहा हूं ना कि गलती मुझसे हुई, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। कुछ गलतियों की माफी तो मिल जाती, लेकिन रिश्तों में पड़ी दरार कभी नहीं मिलती। तुम ना कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे। रुको, मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ कि गलती मेरी थी और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ। कोमल ने भी मुझे माफ कर दिया, तुम भी कर दो। कोमल आपकी बहन, उससे आपका खून का रिश्ता है, आपकी छोटी लाडली है ना वो। आप तो जिंदगी में हजारों गलतियां करेंगे, माफ कर देगी, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता प्यार, तुम्हारा और मेरा प्यार का रिश्ता, और ये रिश्ता सब रिश्ते से बढ़कर होता है। जिस रिश्ते में इज्जत हो, एतमाद हो, भरोसा हो, वो प्यार का रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। सर क्या करूं लुबना, जो तुम मुझे माफ कर दो। हेलो। सोची थी बहुत लेट हो गया तो मैं फोन ना करूं, शायद तुम सो रहे होगे। नहीं, जागा था। बोलो। कितना मुश्किल वक्त गुजर रहा है ना सर। अब कभी सोचे समझे बगैर कुछ मत करना तुम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है। कहाँ ठीक हो गया? तुम ना मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे माफ नहीं कर रही। घर का माहौल ऐसा है, कुछ ठीक नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है। तुमने तो उससे माफी भी मांगी थी। हाँ, माफी मैंने मांगी थी, लेकिन शायद उससे ज्यादा उसका दिल दुखाया। तो क्या हो गया सर? छोटी छोटी बातें तो सारी जिंदगी चलती रहेंगी। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ उससे। लुबना भी तो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा ही चाहती है। जानता हूँ, लेकिन आज मैं वाकई खौफज़दा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज लुबना के दिल से मैंने अपनी चाहत खो दी। असद, तुम प्लीज टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लुबना को उसके हाल पे छोड़ दो, कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगा सब कुछ। अभी वैसे भी बहुत रात हो रही है, सो जाओ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। फजलदीन, परसों आपने मुझे एक लिफाफा ला कर दिया था, कहा था 2 लड़के देकर गए हैं। बता सकते हो देखने में कैसे लगते थे? जी मैडम, 2 लड़के थे 20 से 22 साल की एज के। एक के लंबे से बाल थे और एक डार्क कलर की शर्ट पहना हुआ था, अजीब सा था। मैं जानता हूँ कि गलती मुझसे हुई, मैं वाकई अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा भी हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
वैसे कितनी गलत बात है लुबना। कल जब मैं तुमसे नाराज था, बाहर तख्त पे बैठा हुआ था, तुम मुझे मनाने आई थी ना। अब जब आज तुम नाराज हुई हो तो मैं आया हूं तुम्हें मनाने के लिए। तुम ऐसे मुझसे क्यों मुंह बना रही हो, बात ही नहीं कर रही हो? मान जाओ ना, मैं कह रहा हूँ सॉरी। कल तुम नहीं माने थे, गुस्सा किया था मुझ पर। अरे तो यही तो गलती हो गई थी ना मुझसे, इसी के लिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ सॉरी। तुम बात ही नहीं कर रही हो। सारी गलतियां तुम्हारी थी और अजियत मुझे देते रहे तुम। अब तुम मुझे सजा दोगी, बात नहीं करोगी मुझसे? तुमने भी तो सजा दी थी मुझे। यार अच्छा चलो चलो मेरे साथ, छोड़ो काम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ना हो गई गलती, माफी मांग रहा हूं तुमसे। अब एक बात दिल से कितने दिन तक लगा के रखोगी? जब तक दिल में धड़कन है तब तक तुम्हारी बेएतबारी याद रहेगी मुझे। अच्छा चलो आओ, तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ, सब्जी काटने में। पहले कभी बटाया है? अरे छुरी लग जाएगी, पागल हो क्या? जाओ। अरे छुरी घुसा दूंगी, जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ भाई, लग जाएगी, इसको नीचे करो यार। कोमल देखो यहाँ लेटी हुई है। कोमल कोमल उठ जाओ बेटा, 7:15 बज गए, देर हो रही है कॉलेज को। और यहाँ कैसे आई? अम्मी रात में कोई पत्थर मार रहा था। क्या? देखा नहीं कौन था? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं यहाँ आ गई बस। अच्छा आप इस बात का जिक्र भाई से मत करना। चलो तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। या अल्लाह, कौन है ये? घर तक पहुंच गया, कैसे पता करूं? हाँ सर, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पीछा मत छोड़ना उसका। फरा बेटा। आई अम्मा। अच्छा ये बात सुनो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। खत पढ़ते वक्त मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल रही थी। मैं अपने सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। लेकिन असल हकीकत ये है कि मैं अपनी बहन पे आंख बंद करके भरोसा करता था। कोमल ऐसी लड़की नहीं, यकीनन कोई अपनी दुश्मनी नहीं कर रही, ये किसी की साजिश। मैं जानती हूँ पिछले 3 सालों में कोमल हमारे कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है और किसी टीचर को भी इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन परेशानी मैडम इस बात की है कि ये सब कौन कर और क्यों? दुनिया में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। ये तो समझ नहीं आता, पता नहीं किसी ने क्या सोच के ये हरकत की है, खुदा ही बेहतर जानता है। वैसे आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं मैडम, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आप कार्ड खुलवाइए, क्या पता जो वो होलिया बताया उससे मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूं। फजलदीन जरा ऑफिस में आइएगा। जी मैडम। फजलदीन परसों आपने मुझे एक लिफाफा ला कर दिया था, कहा था 2 लड़के देकर गए हैं, बता सकते हो देखने में कैसे लगते थे? जी मैडम, 2 लड़के थे 20 से 22 साल की एज के। एक के लंबे से बाल थे और एक डार्क कलर की शर्ट पहना हुआ था, अजीब सा था। नहीं मैडम, मैं तो इस तरह के किसी भी शख्स को नहीं जानता। आप जाओ। ओके मैडम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम, कौन था और ये सब क्यों कर रहे? जाहिर है कोई जान पहचान वाला लड़का तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये वही फजूल से लड़के हैं, गोबाश किस्म के, जिनके पास कोई काम नहीं करने को। ठीक है मैडम, अब हमें इजाजत दीजिए, आपको शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
लुबना, एक फ्राई से बड़ा लगा दो यार थोड़ा सा। चाय में क्या नमक डाला था? चीनी तो डालो इसमें। इसे एक गिलास में पानी भी डालो। नाश्ता करने दोगे उसे? अरे तो नाश्ता कर तो रही है, मैंने कौन सा उसके हाथ पकड़े हुए? कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में कर दूँ। इन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऑफिस में आज जा ही नहीं रहा हूँ। मैंने प्लान किया, हम लोग पाकिस्तान टूर पे नहीं जा पाए थे ना, अब हम पाकिस्तान टूर पे चलेंगे। कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? अच्छी बात है। चलो चलो बनाओ प्रोग्राम, जाओ तुम दोनों। अम्मी इसी तरह की बातें करती, आप रहने दें इसको। मैं अभी कॉल करता हूँ, ऑफिस और छुट्टी के लिए भी दरखास्त। 3-4 दिन के लिए चलेंगे, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। नाश्ता तो कर लो। सही है, नाश्ता भी चली तो रहा। अम्मा इतनी देर हो गई, आज जाना नहीं है काम पर? अरे जाऊंगी नहीं तो घर कैसे चलेगा? जाना है, जरा थोड़ी देर में जाना है। पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। क्या बात है, तुम मेरे ना जाने से परेशान हो गई हो? परेशान नहीं हो रही मैं ये सोच रही हूँ कि लेट जाओगी तो लेट आओगी। मैं सारा दिन बोर होती रहूंगी घर में। ओह अच्छा अच्छा, बस बेटा आज बर्दाश्त कर लो, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। कहाँ? वो एक मेरे जानने वाली है ना, उसने कोई रिश्ता बताया था, बस वो मालूमात लेने जाना मुझे। वैसे अम्मा 2-3 लड़कियां मेरी भी नजर में बड़ी घरेलू है। कसम से बहू बना लोगी ना तो सारी जिंदगी खिदमत करती रहेंगी। हाँ, मैं बहू लाने का थोड़ी सोच रही हूँ। अरे पगली, मैं तो तुझे रुखसत करने का प्लान बना रही हूँ। रहने दो अम्मा। क्या रहने दूँ? मुझे नहीं करनी शादी। फजूल बातें मत करो फरा। अम्मा मैंने तुम्हें कितना समझाया था, मगर तुम्हारी समझ में बात नहीं आई मेरी। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खुशो खुरम और आबाद देखना चाहती हूँ। अम्मा मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आदिल के साथ हूँ, और क्या चाहिए मुझे? अल्लाह पाक तुम दोनों को हमेशा खुशियाँ दे, बहुत खुश रखे। लेकिन आदिल की शादी में अभी टाइम है बेटा। आदिल के लिए हम दोनों मिलकर सोचें। आदिल को अभी सेट होने में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे उसके सेट होने में। अभी उसका वक्त नहीं है शादी का। देखो बेटा, मुझसे जिद करोगी ना तो मेरा दिल दुखा दो। तुम्हें इस तरह देखकर ना मेरे दिल को कुछ होता है। कोई काम नहीं होता मुझसे। जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं। अगर एक खुशी मुझे मिल रही है तो उसको क्यों ना हासिल करूं मैं? तुम क्यों ऐसे कर रही हो मेरे साथ? फोन बज रहा आपका, करती रहे बाप बातें। जी रफीक साहब। हाँ हाँ, वो ऑर्डर तो ले लिया था मैंने। हाँ बस भिजवा दूंगी, आप फिक्र ना करें। जी तैयार हो गए हैं। जी जी अच्छा ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। औरत की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है। वो इज्जत और मोहब्बत की भूखी होती है। तुमने उस पर शक करके
न सिर्फ उसकी बेइज्जती की बल्कि उसका दिल भी दुखाया। जानता हूँ बहुत शर्मिंदा भी। तुम्हारे शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होने वाला। फिर आप ही बताइए क्या करूं मैं? लुबना। जी अम्मी। छोड़ो ये, चलो मेरे साथ। कहाँ ना, इसको बंद करो, चलो मेरे साथ, बता दो। चलो। यकीन मानिए भाई साहब, मुझे असद की इस हरकत पे बहुत दुख, बेपनाह अफसोस। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं इसे आप लोगों को इस तरह बुलाने की इजाजत हरगिज ना देती। मैं इसकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। जाहिर सी बात है, जो कुछ इस खत में लिखा था, कोई भी भाई उसको पढ़ के जज्बाती हो सकता था। उसकी ऐसी ही हालत होगी। मैं इसे हमेशा समझाती हूँ कि जिंदगी के मामलात में जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। अब इस मामले में भी अगर ये थोड़ा सोच समझ लेता तो ये नौबत ही ना आती। इसने मेरी कोमल को कुरान पे हाथ रख के कसम खाने पे मजबूर किया। इसने मेरी बेटी लुबना का दिल दुखाया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ, जानता हूँ कि गलती मुझसे हुई है। सॉरी करना तो मुझसे नहीं, माफी मांगो लुबना से, शहजाद से, अंकल से। नहीं प्लीज, इस मामले को खत्म कर दो। आंटी लुबना ठीक कह रही है, हमें पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर भी शहजाद, अंकल, लुबना, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि गलती मुझसे हुई। मैं वाकई अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा भी हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। लुबना ठीक कह रही है, अब इस टॉपिक को खत्म हो जाना चाहिए। और सुनो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस अंकल, अल्लाह का शुक्र है। चल। मैं बहू लाने का थोड़ी सोच रही हूँ। अरे पगली, मैं तो तुझे रुखसत करने का प्लान बना रही हूँ। कहाँ गए हैं जो अभी तक वापस नहीं आए? क्या हो रहा है वहां पर? मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, पता नहीं किस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मैं। क्या कर रही हो यहाँ पे? ऐसे ही आदिल। फरा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। और तुम्हारी नजरें खाला के घर की तरफ थी ना? हाँ, क्योंकि मैं जब भी इन लोगों को खुश देखती हूँ ना, खून खौलता है मेरा। नफरत होती है मुझे इन सबसे। तुमने जो कोमल के साथ किया है, अगर इस बात का इल्म असद को हो जाए फिर क्या होगा पता है तुम्हें? नफरत करेगा वो तुमसे, बर्दाश्त भी नहीं करेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे है। जानती हो, पूरे मोहल्ले में तमाशा बन के रह जाएगा तुम्हारा। जो लोग असद को थू थू कर रहे हैं, कल को हमारे पे बातें बनाएंगे, हम पे थूकेंगे, सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। कितनी बार मैंने बोला कि जलना कोड़ना छोड़ दो। नीचे आओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे जाना है।
लुबना, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वजह से तुम्हारा दिल मेरे लिए साफ हो जाए? सब कुछ भूल जाओ। गलती मेरी है, शायद मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं था। सोचा था कि कभी जिंदगी में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आज देखो, मेरी वजह से मेरे सामने खड़े होकर रो रहे हो तुम। शर्मिंदगी से मरा जा रहा हूं। तेरे पास कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो लुबना, जानता हूं कि गलती मेरी है। तुम क्या चाहती हो लुबना? ऐसे तुमसे माफी मांगते रहे, पाँव पकड़े तुम्हारे? मत करो उसके साथ ऐसा। क्यों चुका रही हो उसे इतना? उसने नहीं किया तुम्हारा एतबार, जानते हैं हम सब। अगर छोड़ के जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन असद को इस तरह जलील मत करो। ना? फरा संभालो, उसको मैं पानी लेकर आता हूँ। लुबना, क्या हुआ है? असद! परेशानी की कोई बात नहीं, खुशखबरी है। खुशखबरी? मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं नाजमाबाद 3 नंबर में रहती हूँ। 400 गज का मकान है और मेरे मियाँ कस्टम में। और आप? जी मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाई हूँ। अरे क्या जरूरत थी बेटा, असद ने पूरा किचन भर दिया फलों से। लुबना, लुबना उठो, लुबना। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, उसको लेके डॉक्टर के पास चलते हैं। हो सकता है कि लुबना के प्लान में अभी बेबी ना हो। मेरा मतलब है शायद वो अभी ये जिम्मेदारी ना उठाना चाहती हो।